हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता और आज एक बार फिर मेरे साथ डॉक्टर रवि गोडसे सीधे यूएस से लाइव जुड़ गए हैं। आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर गोडसे के साथ आपकी मन में जो जो शक पैदा हुए हैं कोरोना को लेकर चल रही अफवाहों के बारे में कि वो सच है या झूठ है, वो सारे शक दूर करने जा रहा हूं। बहुत सारे मिथक हैं, मिथ्स हैं कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर, वो भी कोशिश करेंगे इस वीडियो में सारे के सारे हम दूर कर दें। डॉक्टर गोडसे, वेलकम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ना बस ठीक है जैसे थे। आई नो, आजकल ये पूछना भी खराब लगता है क्योंकि पता है कि माहौल जैसा है उसमें कोई कैसा हो सकता है। एक और अफवाह चल रही है, मिथ चल रहा है। ये है कि अगर आप गर्म पानी पीते हैं या फिर गरम गरम आप पानी में नहा लेते हैं, बाथ टब में या शावर ले लेते हैं, तो उससे कोविड आपको नहीं होता है। 2000 साल पहले, ख्रिस्त जन्म के 2000 साल पहले हमें इन्फेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो वो क्या करते थे, जो पेशेंट है उनको पता नहीं था वो टाइम इन्फेक्शन थे, वो उसको कपड़े जाल देते थे, उनके कपड़े को आग लगा देते थे और उससे इन्फेक्शन ठीक होता था। कैसे पता है? वो कपड़ों में पेशेंट भी रखते थे, पेशेंट और कपड़ा दोनों को जला देते थे। तो आपने क्या पूछा? फिर से दोहराइए आपका गर्म सवाल पानी प्लीज। से नहाने से या गर्म पानी पीने से कोविड होता नहीं है? कोविड टेम्परेचर से मर सकता है, लेकिन जिस टेम्परेचर पे वो कोविड मरेगा वो टेम्परेचर पे वो पेशेंट भी चला जाएगा, आप मर जाओगे वो टेम्परेचर पे। ओके, तो कोविड गर्म पानी से नहीं मरेगा। ये हम लोग गार्गल करते हैं उससे कंजेशन कम हो सकता है। लेकिन अब ये स्टीम की बात हो रही है। मैं हैरान हूँ, दुनिया की नंबर 5 की हाँ, महाशक्ति है तो अगला ये भी और है। अगला हाँ अगला स्टीम मिथ कर ये ले, भी है कि स्टीम स्टीम कर लेना ले। चाहिए। स्टीम से कोविड नहीं होता है और अगर हो भी तो मर जाता है। वो कहते हैं कि 50% रिडक्शन होता है कोविड का। ऐसा कहाँ स्टडी है, कहाँ से बोल देते हैं एक कोई लड़की, कोई डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर थी। वो मुझे कह रही थी कि पता नहीं, नाम भूल गया। वो कह रही थी कि नहीं ऐसा होता है, कम होता है। मैं बोला कहाँ सुना आपने ये? तो बोला राजेश के चाचा जी को हुआ था। मतलब क्या आप राजेश के सपनों की रानी हो? आपको कैसा पता चल गया? ये क्या डेटा है? डॉक्टर लोग डेटा है कि इसके चाचा जी को हो गया, क्या डेटा है कि तो कम क्या हेल्प होता है? करता है फिर वो? देखो, स्टीम से कंजेशन कम होता है। ओके। ओके, तो पेशेंट को थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से स्टीम से कुछ फायदा नहीं है। मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि करोड़ों लोग ले रहे हैं और मैंने आपके शो पे ही कह चुका हूँ कि आप अगर छोटे से घर में रहते हो और आपको कोविड है और आपने स्टीम ले लिया, तो जो हम लोग पहले बात कर रहे थे ना, ड्रॉपलेट और एरोसॉल की, तो मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गलत है, ये एरोसॉल नहीं है। तो अभी मुझे रॉन्ग, गलत साबित करने के लिए आपने छोटे से घर में स्टीम लगा के वो ड्रॉपलेट को एरोसॉल बना दिया। वो जो ड्रॉपलेट गिरने वाले थे आपके जमीन पे विदाउट किसी हानि करने, ओ। वो ड्रॉपलेट को आपने एरोसॉल कर दिया। और आपके जब मम्मा मम्मी जी आप भी ले लो, चाचा जी गोपी चाचा आप ले लो, आपको भी दे रहा हूँ, आपके पेशे खिदमत है, कोविड पूरे घर में फैल दिया। तो जिस पेशेंट को कोविड पॉजिटिव है वो स्टीम ना करे मेरे ख्याल से। वो ओके। पंखे के नीचे भी नहीं बैठे, क्या अगर पंखे के नीचे बैठा तो उसका जो ड्रॉपलेट है वो जमीन के गिरने से पहले वो हवा से थोड़ा फैल सकता है। तो ये ड्रॉपलेट का कभी कभी एरोसॉल हो सकता है, लेकिन उसको कम करना है हमें। ओके, तो स्टीम से आप कह रहे हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है लेकिन उससे सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है, लेकिन कोविड नहीं मरता। कोविड और नहीं। अगर छोटे से घर में ले रहे हो कोविड पॉजिटिव तो एक दूसरे को कोविड दो बैठोगे क्या? ठीक है। और जो लोग गरम गरम पानी पीते हैं उनको भी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता होगा, लेकिन गरम पानी पीने से भी आपका कोविड मरता नहीं है, गला थोड़ा खुल जाता होगा, आपको अच्छा लगता होगा। वो गर्म पानी से कोविड मर सकता है, लेकिन आप भी मर जाओगे, तो फिर हाँ कोई अगर चिंता नहीं। हाँ, क्योंकि तब तब आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया, जिस टेम्परेचर में कोविड मरता है, आप भी मर थोड़ा जाओगे, गर्म पानी पी लिया तो आप मर तो जाओगे। आप भी मर जाओगे। वार्म वार्म वाटर पीने से, गुनगुना पानी पीने से सिर्फ आपको अच्छा लगेगा, गला खुल जाएगा, लेकिन कोविड कोविड नहीं नहीं मरेगा। होगा। ओके। अच्छा, एक और अफवाह चल रही है कि 24 घंटे पैरासीटामोल खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये पैरासीटामोल को इलाज के तौर पर बताया जा रहा है। बहुत अफवाह चल रही है आजकल। 100 साल पहले एक दवाई आई थी, वो कहेंगे सब इन्फेक्शन ठीक कर देगा। और वो इन्फेक्शन, वो दवाई थी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको अभी हम लोग एस्पिरिन बोलते हैं। एक मेडिकल स्टूडेंट ने बोला आप गलत हो,
इससे पेशेंट सिर्फ ठीक होता नहीं है, सिर्फ ठीक लगता है। और मैं एक विवादास्पद बात कहूंगा अभी, ये जो एंटीबायोटिक कहाँ थे 1940 तक, कहाँ थे एंटीबायोटिक? जब लेनार्डो दा विंची लास्ट सपर पेंट कर रहे थे, कहाँ थे? मिकेल एंजेलो ने, पिएटा, कहाँ थे वो? अभी आए ना, पिछले 100-150 साल में आए, तो लोग ठीक ही होते थे ना। फीवर, बुखार आना बॉडी के एक हिस्सा है प्रतिकार का। जैसा हम लोग गर्म पानी से कोरोना का मारना चाहते हैं, वैसे बुखार से बॉडी कुछ काम करना। तो मेरे पेशेंट्स को कहता हूं, और ज्यादा साइंटिफिक डेटा नहीं है, लेकिन मैं तो फुल अकबर बादशाह की तरह हूं मेरे पेशेंट के लिए। मैंने ये कह दिया तो तय है, हुकुम की तामीली हो। तो मैं कहता हूं मेरे पेशेंट्स को, आप मोट्रिन या पैरासीटामोल वैक्सीन लेने के बाद मत ले लो। आपको थोड़े सिम्टम आएंगे, लेकिन 1-2 दिन सिम्टम आए तो ठीक है। ये बॉडी प्रतिकार जूझ रही है और कोविड के एंटीबॉडीज बना रही है, उसके आप दखल मत दो। उसको आप बीच में मत आओ, टांग मत अड़ाओ, भीगे बिल्ली की तरह बीच में मत। तो कोविड में भी आप यही कहते हैं, बुखार आए तो पैरासीटामोल नहीं 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 लेना नहीं नहीं, चाहिए? कोविड में नहीं कहता, सिर्फ वैक्सीन में कह रहा हूं। वैक्सीनेशन। हाँ, कोविड में क्या होता है, कोविड में बुखार कम करना अच्छी बात है, क्योंकि अगर बुखार ज्यादा आया तो आपको शिवरिंग भी हो सकता है। और कोई तो कोविड में नहीं, मैं वैक्सीनेशन की बात कर रहा था। लेकिन ये 24 आवर पैरासीटामोल लेने से कुछ नहीं होने वाला, राइट? कोविड का उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि उल्टा नुकसान भी हो सकता है अगर ज्यादा। पता नहीं। देखो, और मैं जो कह रहा हूं अभी, वो आज 11-10 में जो है, अभी मेरा फुल कंफ्यूजन चल रहा है, वो टाइम पे सही है। ठीक है, शायद बदल भी सकता है, दूसरा डेटा भी आ सकता है। पहले हम क्लोरोक्विन की बात कर सकते थे, अभी एरोसॉल तो झूल रहे हैं हम लोग, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक और आजकल दावा चल रहा है, और वो दावा ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं, खूब वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, कि अगर आपने 10 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक ली, 10 सेकंड टेस्ट करके उसको बहुत फैलाया जा रहा है, कि आपने अगर 10 सेकंड के लिए बिना किसी डिस्कंफर्ट के, बिना बेचैनी के सांस रोक ली, मतलब आपको कोरोना नहीं है। कोविड टेस्ट के तौर पे इसे 10 सेकंड टेस्ट को खूब वायरल किया जा रहा है। सरासर गलत है। ये मेरा एक पॉइंट है उसका। जब कोविड होता है आपको, तो लंग्स को अफेक्ट करता है, तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन ठीक है। किन लोगों को अस्पताल जाना चाहिए, किन लोगों को घर रहना चाहिए। इसलिए मैंने आपके शो पे ही वो सिंगल ब्रेथ टेस्ट बोला था। सिंगल ब्रेथ टेस्ट सिंपल है, लंबी सांस ले लो और अपनी मातृभाषा में जितने अंक गिन सकते हो गिनो, और कंपटीशन मत करो। ये रवि जी पहुंच गए 47 तक और मनाक जी रह गए 13 पे, तो क्या हो गया? वो खुद का नंबर है आपका, जो है आपका नंबर वो। हाँ, आपके ट्विटर फॉलोअर मेरे से ज्यादा है, तो मैं शायद ये नंबरों में आपसे आगे निकल जाऊं कि कितना मैं गिनता हूं। तो वो आपका खुद का लंग कैपेसिटी है, वो लिख के रखो और दिन में 2 बार करो, तो यू नो एग्जैक्टली। और जिनको कोविड हुआ भी नहीं है और जब अभी ठीक है, वो आज करे सिंगल ब्रेथ काउंट और लिख के रखे, तो यू हैव अ कंपैरिजन कि अगर बाद में कोविड होता है तो मैं पहले 50 तक जाता था, अभी 33 तक जा रहा हूं, तो कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप सांस रोक सकते हैं, इसका मतलब कोविड ने ऐसा कैसे कहेंगे? कोविड के कौन सा साइकिल है? 1 2 3 डे 3 डे 4 डे 5, ये क्या है? मतलब हम लोग ऐसे कैसे फॉरवर्ड कर सकते, कैसे सोच भी हम लोग मतलब मुझे इस बात का कोई आपत्ति नहीं है कि ये गलत कह रहा हूं। मुझे आपत्ति है कि लोग, हम सोच भी सकते हैं कि ऐसा। वैसे भी डॉक्टर गोडसे, 10 सेकंड तक सांस रोकना तो कोविड पेशेंट्स के लिए भी बड़ा आसान होगा, ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज तो है नहीं। इसीलिए डॉक्टर गोडसे की मानिए, 10 नहीं तो सेकंड 15 मिनट सांस रोक सकते हैं और बाद में आपके सब प्रॉब्लम तमाम हो गए। कोई डरने की बात ही नहीं है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। अच्छा, एक और अफवाह चल रही है कि बच्चों को ये कोविड जो वायरस है, ये बिल्कुल कोई असर नहीं डालता है, उनकी बॉडी में घुस नहीं पाता है, बच्चे सेफ हैं। ये चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा। गलत है, क्योंकि कोविड एक चोर है, वो आपके घर में घुस आता है और आपके घर के दरवाजे आप बंद करते हैं इम्यूनिटी से। जो एडल्ट लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें 10 दरवाजे हैं, बच्चों में 2 दरवाजे हैं। घुस भी फिर भी सकता है, लेकिन बच्चे वो 10 दरवाजों को बंद कर सकते हैं। अभी जो नया वेरिएंट आया है इंडिया में, वो ब्रिटिश वेरिएंट है, B.1.1.7। इंडिया का वेरिएंट वगैरह में क्या है? इंडिया का वेरिएंट, म्यूटेशन टेस्टिंग। अभी आप एक टेस्ट, हम लोग अफवाह फैला देंगे, ओके? आपके जो दर्शक है,
हर एक दर्शक कितने लैब्स को जानता है कि अपने होते हैं ना, ये लैब है, वो लैब है, शर्मा जी का लैब है, वहां लैब है, आप 5-10 लैब को तो जानते हो। उनमें से कितने लैब म्यूटेशन का टेस्टिंग, जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं? नहीं करते। 5-10 भी नहीं है नहीं नहीं नहीं, एक भी नहीं है। ऐसे लैब। हाँ, तो नहीं, एक हम भी नहीं। लोग तो हाँ, तो ये जो ब्रिटिश म्यूटेशन है हम्म, वो ज्यादा इन्फेक्शियस है। इसके वजह से बच्चों में उन्होंने 2 दरवाजे की जगह पे 5 कर दिए, तो बच्चों को थोड़ा इन्फेक्शन होना लगे। और एक सबसे अहम बात है, और आपके शो पे मैं थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट होता है इसलिए कह रहा हूं, कि संख्या शास्त्र को हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं, जो पॉलिटिक्स में भी करते हैं, कि हाँ, पॉलिटिशियंस यूज स्टैटिस्टिक्स लाइक अ ड्रंक यूजेस लैम्प पोस्ट फॉर सपोर्ट, नॉट फॉर एलिमिनेशन। तो देखो, 100 लोग संक्रमित हो रहे थे, ओके, 100 हम्म, बूढ़े हम्म, और 10 बच्चे, हाँ, तो क्या हुआ? 10% केसेस है। अभी 20 बूढ़े संक्रमित हो रहे हैं और 10 बच्चे, तो बच्चे 50% बढ़ गए, राइट? बूढ़े 20 थे, बच्चे 10 के 10 ही रह गए। इसका मायना शायद ये है कि बूढ़ों को अभी वैक्सीन लग चुकी है, इसलिए उनमें नहीं हो रहा है। तो बच्चों में बढ़ती केसेस, इसके पीछे छुपी हुई एक अच्छी बात, ये खबर ये होगी कि बूढ़ों को नहीं हो रहा है, ओके, बच्चों के केसेस शायद वहीं पे रहेंगे। हमको ये सब रिलेटिवली देखना चाहिए। राइट, राइट, ओके, यानी तो बच्चों को भी बच्चों को भी होता हो है, सकता है, हो सकता है, बच्चों में और फैला हो सकते रहा हैं। है। हाँ, और अमेरिका अभी हम्म, आ, कल से नहीं, परसों से 12 से 15 बच्चों का कर देगा वैक्सीन स्टार्ट कर। वैक्सीनेशन चालू, 1 सितंबर से 2 साल के ऊपर का। और 12 के 15 में एफिकेसी क्या आई थी पता है आपको? हाँ, फाइजर की 100%। ओ, ओके, मैंने एक @डॉक्टर गोडसे रवि वन पे एक हिंदी में ट्वीट भेजा था कि कुमारी फाइजर के 100% नंबर आए, और हमारे इंडियन पेरेंट्स क्या बोले? 100% ही लाई, शर्मा जी के बेटे ने देखो क्या किया। तो अभी 100% से और क्या हो सकता है? 12 से 15। हमें भी ये जल्दी से जल्दी, वैक्सीनेशन इज द ओनली वे आउट ऑफ दिस। करेक्ट, करेक्ट। और ये जो लोग मान के चलते हैं कि बच्चे सेफ हैं, वो गलत हैं। बच्चों को भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो हो सकता है, सकता है। और ये भी लेकिन इतनी मानकर डरने की बात चलिए। नहीं है। हाँ, और नहीं, लेकिन ये भी मानकर नहीं चलना चाहिए डॉक्टर गोडसे कि बच्चों को हो भी गया तो वो सेफ हैं। ये भी बिल्कुल नहीं बच्चे, मानकर चलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ज्यादातर बच्चे सेफ ही है, हाँ, लेकिन थोड़ा कुछ इम्यून सिस्टम। देखो, एक सिंपल बात मैं अभी सब आपके दर्शकों को कहता हूं। हम्म, अगर कोविड चाचा से आपको अभी मिलना है, फैल चुका है, मिलना है आपको, आपका फैसला है, वैक्सीन लेके मिलना है या डिसीज लेके मिलना है, ओके? और आपको कोविड हो गया तो 2 बात है, अभी बदल था आंख में आंख डाल के, बहुत सारे लोग, 99% से भी ज्यादा लोग ठीक हो जाएंगे, राइट, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में शायद क्रॉस इम्यूनिटी है कोरोना वायरस से। और दूसरी बात यह है, आप सब पूछते हो ना पैंडेमिक कब खत्म होगा? नेचुरल इम्यूनिटी अच्छी चल रही है। ये दूसरी लहर में आपने कितने केसेस सुने सीरियसली इल हुए, जिनको पहली बार कोविड हुआ था? अगर ये ऐसा ही चलता रहा और आपको आज कोविड हुआ है और हमने 9 दिन आपको बचा दिया, तो आपके निजी रूप पे तो पैंडेमिक का दी एंड हो गया ना। आप, तो ये जो खुशी की बात है ओके, आपको, तो दी एंड हो गया आपके लिए 9 दिन में, तो 9 दिन आपको बचाए रखना है। ओके। अगला दावा ये चल रहा है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, इधर उधर, कि आप कच्चे प्याज के साथ सेंधा नमक खा लीजिए, आपका कोविड एकदम ठीक हो जाएगा। मतलब रॉ अनियन एंड रॉक सॉल्ट, वो मिला के आप खा लीजिए और आपका कोरोना फुर्र हो जाएगा। आप फुल खा दिया और आपके स्मेल आने लगा, तो आपके दोस्त तो सब चले जाएंगे आपसे। वो एनीवे सोशल डिस्टेंसिंग पे ही है। पता नहीं ऐसे कैसे, मतलब स्टडी के बगैर क्या बोल सकते हैं अब। देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो पूर्वज थे वो वेरी स्मार्ट लोग थे, उनकी उनकी प्रॉब्लम एक ही है कि क्या पैदा किया उन्होंने, उनके बाकी के लोग, हम लोग कैसे निकले। हमारे पूर्वज तो बहुत स्मार्ट थे, तो वो जो कहते हैं उसमें कोई साइंस होता है, बिल्कुल साइंस होता है उसमें, लेकिन हम अभी उसे समझ नहीं पा रहे
कि वो एग्जैक्टली साइंस क्या है, हम क्या कर सकते, जैसे यज्ञ करते थे कि क्या वो पोल्यूशन के लिए था, कि जो भी हमारी सोच है, कि जो हम लोग टॉयलेट से बात चालू किया था, वो सुश्रुत संहिता में लिखा है कि टॉयलेट कहाँ रखना चाहिए, पेशेंट को ट्रीट कहाँ करना चाहिए। मतलब इतने सोचते हैं वो, हमारे पूर्वज बहुत अच्छे। तो मैं ऐसा उनको ऊपरों से नहीं कहूंगा ये क्या है, क्या प्याज का उसमें कि शायद हो सकता है आयुर्वेद में। मैं सिर्फ उनसे इतना कहता हूँ कि आप जो है वो स्टडी करो। 1000 लोगों में, लोग तो हमारे पास काफी है, 1000 लोगों में दिया, इतने में। ये राजेश की चाचा की बात मत मुझे बोलो। वैसे भी, हाँ वैसे भी ये अनियन और सॉल्ट का कोरोना वायरस से क्या लेना देना है? कोई लेना देखो देना। एक, नहीं नहीं, एक ग्रीस में, एंशियंट ग्रीस में ओलंपिया के टाइम पे वगैरह, एक क्रॉकस करके प्लांट था, वो उसको लोग चबाते थे और उससे थोड़ा इन्फ्लेमेशन कम आता था। उससे कॉल्चिसिन करके दवा बनी है, और अभी कॉल्चिसिन भी कोविड के लिए सोच रहे हैं वो। ओके। तो ऐसा नहीं है कि पुराने जो जो कहावत चली आ रही है वो पूरी गलत है, शायद सही। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे अफवाहें चलती है 10,000, उसमें से एक तो सही आएगी ना। वो हाँ, संख्या शास्त्र का नियम बनता है। आप जाहिर। जो मुंह में आए तो बको, 10,000 होता ही है कहो ना, तो नहीं एक तो नहीं, निकल जैसे हम आएगा। पहले कह रहे थे, होता ही है ना, वो प्याज से और नमक से क्या रहता है कि सब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खुल जाता है। जब वो तेज उसका जो उसकी जो पंजेंट स्मेल होती है और साथ में नमक, तो वो खुल जाता है, तो लोगों को लगता है कि बस अब पूरा सिस्टम खुल गया, उसके अंदर जो भी वायरस था वो सारा मर गया होगा। उसी तरह एक और अगला दावा जो चल रहा है, बहुत वायरल है, कि गर्म पानी में आप नींबू और बेकिंग सोडा मिला दीजिए और आपकी बॉडी से, और उसको पी लीजिए, और वो आपकी बॉडी से पूरा कोरोना वायरस निकाल देगा। नींबू और बेकिंग सोडा? हाँ। अच्छा, साइनाइड नहीं डाला उसमें, मैं तो ये मतलब क्या होगा बेकिंग, जो एब्सॉर्ब होने के लिए, अगर वो कहते हैं ना वो प्रोटीन का सप्लीमेंट खा लिया हमने, हाँ। ऐसा भी, वो प्रोटीन का सप्लीमेंट वो सब स्टमक में ब्रेक होता है ना, वो सब अमीनो एसिड्स में चला जाता है। तो वो जो हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो दोनों जगह पे खुला है, तो वो बॉडी का वैसे हिस्सा ही नहीं है तो उसमें से कुछ कुछ चीजें एब्सॉर्ब होती है। सोडा तो अल्कलाइन है, वो स्टमक में जाके वो एसिडिक होता है, उसका पीएच कम होता है ह्यूमन स्टमक का। वो सोडा तो इमीडिएटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपको थोड़े खट्टे डकार आएंगे, कहेंगे हाँ अभी अभी सब अच्छा लग रहा है, नहीं मतलब, और है तो स्टडी करो ना। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट है इसलिए सही है, या इन एक्सपर्ट है वो सब गलत है। और एक्सपर्ट भी क्या है, नहीं नहीं, कोविड लेकिन एक्सपर्ट्स नहीं के नहीं डॉक्टर गुडसे, नहीं नहीं, इसका मकसद अभी यही है ना। देखिए, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी राय, आप खुलकर बोलिए। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फिलहाल ये जानलेवा बीमारी हो सकती है। ऐसे में अगर लोग प्याज और नमक और बेकिंग सोडा और नींबू और गर्म पानी और इस सब में उलझे रह गए, तो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना। जब सही होगा कुछ स्टडीज के बाद, जैसे आप कह रहे हैं, तब यूज करें, लेकिन उससे पहले कम से कम जो साइंटिफिक तरीके हैं उनको ही फॉलो करें। अब एक और अगला दावा किया जा रहा है। और मैं क्विकली कहूंगा कि हाँ। जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो दोहरानी चाहिए। अगर हाँ। आप कप्तान हो, हाँ, और एक सबमरीन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, सबमरीन चला रहे हो, हाँ, और आप 5 इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, हाँ। कुर्सी की पेटी बांधिए रखे, ये करो, हमसा चाची के साथ बेकिंग सोडा मत ले लो, और 5वां सजेशन है कि खिड़की मत खोलो आप हाँ। पानी के नीचे। तो खिड़की मत खोलो 5 बार बोलिए ना, हाँ। क्योंकि अगर बाकी की चीज पे जब आप फोकस करते हो, जैसा फ्रेडरिक द ग्रेट, जब आप जो चीजें अहम नहीं है उनके ऊपर फोकस करते हो तो अहम चीज रह जाती है। हाँ। अहम चीज सिर्फ इतनी है, कोविड फैल चुका है, हाँ। होने की संभावना बहुत है, डरने की बात नहीं। कोविड हो गया है तो भी 99% से भी ज्यादा आप ठीक हो जाएंगे। राइट। हाथ धोने ठीक है, मास्क जारी रखो, जब से जल्दी जो मिले वैक्सीन ले लो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, बस ठीक हो है। गया। अच्छा, तो एक और था कि कोविड हो गया मतलब हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, बचना है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जो ज्यादातर लोग घर पे ही ठीक होंगे। ऐसा कोई केस है क्या कि जिसको एकदम एसिम्टम, कुछ सिम्टम नहीं थे और सडनली खराब हो गया? एक दो केस हो सकते हैं, मेडिसिन में भी नेवर से नेवर। लेकिन अगर ऐसे एक केस है और वो व्हाट्सएप पे चल रहा है, तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि बाकी के केसेस भी व्हाट्सएप पे डालें। ये अच्छा हुआ। राइट। अभी लोग जा रहे हैं अस्पताल डर के मारे, हम्म। उनको लगता है कि जब उनका समय आएगा, अगर ऑक्सीजन कम हो गया 7-8 दिन बाद, तो उनको बेड नहीं मिलेगा।
इसलिए वो अभी जा रहे हैं। वो जा रहे हैं तो बेड कम हो रहे हैं, फिर स्टोरेज आ रहे हैं, बेड और कम हो रहे हैं। ये श्रृंखला ऐसी जिसे भी चाहा बड़ी शिद्दत से चाहा है फिराज, सिलसिला नहीं टूटा अभी तक दर्द की जंजीर का। तो ये दर्द की जंजीर चालू रखेंगे। अगर जो ऐसा मोनोक्लोनल हमने बात की, वो लोगों में एक उम्मीद पैदा होगी। आशा नाम मनुष्याणाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत। जो लोग उम्मीद से बंधे हैं वो दौड़ते रहेंगे, और जो खुल गए वो उसी जगह पे रह जाएंगे। तो ये उम्मीद बढ़ानी है तो लोग अस्पताल जाना बंद कर दे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।